अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अब हम नया सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसमें पिछली क्लास में हमने हड्डी की टूट के बारे में जाना। हमने ये जाना कि अस्थिभंग क्या होता है, अस्थिभंग के प्रकार क्या होते हैं, जिनमें से एक अस्थिभंग था विशेष अस्थिभंग। बच्चों, हमने आपको पहले ही बताया था कि विशेष अस्थिभंग वह अस्थिभंग होता है जो नाजुक अंगों पे होता है। तो आज हम कुछ ऐसे विशेष अस्थिभंग और उनकी प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है बच्चों, तो आइए जानते हैं विशेष अस्थिभंग में पहले पसली की हड्डी की टूट की पहचान। बच्चों, ये जो आपके जो फेफड़े होते हैं, हृदय होता है, ये सब आपकी पसलियों के बीच में सुरक्षित रहता है। जो आपकी पसलियों का ये बना होता है ना पिंजड़ा, उसके भीतर ही आपके नाजुक अंग जैसे हार्ट है, फेफड़ा है, ये सब सुरक्षित रहते हैं। ये जो पसलियां होती हैं ना, जो रिब्स होती हैं, वो रिब्स भी हड्डियों की ही होती हैं, तो वो भी कठोर होती हैं। अगर उन पे भी कोई बाह्यघात, आघात अथवा प्रत्यक्ष आघात लगता है तो उनमें भी टूट हो जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले ये जानते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पसली की हड्डी में किसी भी प्रकार की कोई टूट है। तो सबसे पहले यदि पसली की हड्डी टूट गई हो तो खांसने और सांस लेने में पीड़ा होती है। जब आप खांसते हो ना, अगर आपकी हड्डी में कहीं से भी एक हेयर लाइन फ्रैक्चर भी होगा तो जब आप सांस लोगे, एक लंबी ब्रीथ लोगे या फिर सामान्य सांस लोगे अथवा खांसोगे तो आपको वहां पे ज्यादा दर्द होगा। ठीक है बच्चों। दूसरा, जो घायल व्यक्ति है वो उसका जो फेस होता है ना, येलोइश हो जाता है, पीला पड़ जाता है। घायल पीला पड़ जाता है तथा अत्यधिक पीड़ा होती है। वो अंदर का भाग होता है ना बेटा, ज्यादा दर्द होता है। जो घायल व्यक्ति होता है उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। तीसरा क्या है बच्चों, डायफ्राम पेशी के घायल हो जाने से रक्तस्राव अंदर ही अंदर होता है। जो डायफ्राम की पेशी है उसमें अगर चोट लग जाती है, उसमें अगर रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव यानी रक्त बहता है, तो वो अंदर ही अंदर पहुंचने लगता है, जिसकी वजह से आंखों का रंग नीला पड़ जाता है। ठीक है बच्चों। चौथा है, यदि घायल स्थान पर सांस लेते समय आवाज सुनी जाए तो कड़कड़ाहट का शब्द होता है। जब वो व्यक्ति ब्रीथ कर रहा होता है, जो घायल व्यक्ति है वो सांस ले रहा होता है, तो आप उनकी सांसों को जब ध्यान से सुनेंगे ना तो सांसों के साथ कड़कड़ की आवाज भी आती है। तो बच्चों, ये सारे लक्षण जो हैं वो पसली की हड्डी की टूट के हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब तक आपके पास चिकित्सक उपलब्ध नहीं होता है उससे पूर्व आप क्या चिकित्सा कर सकते हो। आप वो नहीं कर सकते जो एक चिकित्सक कर सकता है, लेकिन उसके पूर्व आप मरीज की देखभाल कर सकते हो। तो सबसे पहला है बच्चों, घायल व्यक्ति को इस प्रकार लिटा देना चाहिए कि उसके शरीर का झुकाव उस ओर हो जिधर चोट हो। अगर इधर चोट है तो अगर इधर आप लिटाएंगे ना तो इधर की पसली पे दबाव पड़ेगा, तो थोड़ा सा सहारा देके उसी साइड की तरफ लिटा देना है। दूसरा, घायल को गहरी सांस लेने दिया जाए। अगर वह ब्रीद कर पा रहा है, अगर वह गहरी सांस ले पा रहा है तो उसे गहरी सांस लेने से मना न किया जाए। तीसरा, रक्तस्राव अगर हो रहा है, अगर बाहरी तरफ से हो रहा है तो आप रोकने का प्रयास कर सकते हैं। अंदर की तरफ से हो रहा है तो बर्फ की पट्टी अथवा बर्फ से सिकाई की जा सकती है। रोगी को बर्फ चूसने को, बर्फ खिलाने से ना उसको दिया जाए कि बर्फ चूसो, तो भी रक्तस्राव थोड़ा रुकता है।
घायल व्यक्ति के वस्त्र ढीले कर दी। जो व्यक्ति घायल है उसके वस्त्रों को ढीला कर देना चाहिए ताकि उसको ब्रीदिंग में अथवा किसी तरह की बेचैनी, घबराहट, परेशानी में आराम मिल सके। रोगी को शांतिपूर्वक लेटे रहना। जो रोगी व्यक्ति है उसको भी बहुत ज़्यादा इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, उसे शांतिपूर्वक लेटे रहना चाहिए। और हो सके, जैसे अस्थिभंग में हम ना चाय कॉफ़ी पीने को देते हैं, नहीं, पसली की अगर हड्डी टूटी हो तो रोगी को किसी भी तरह की ब्रांडी, किसी भी तरह की चाय पीने को कोशिश किया जाए कि न दिया जाए। और इसके अलावा चिकित्सक के पास ले जाने के लिए जब घायल का स्थानांतरण आप करेंगे तो उसमें भी आपको विशेष सावधानी से घायल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना होता है। अगला है बच्चों, अगला विशेष अस्थिभंग में जो अगला अस्थिभंग है अग्रबाहु अथवा प्रकोष्ठ का अस्थिभंग। बेटा देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ना वो क्या कहलाता है? अग्रबाहु कहलाता है। ठीक है, अग्रबाहु में दो हड्डियां होती हैं, एक हड्डी जो अंगूठे के साइड जाती है और एक हड्डी जो छोटी उंगली के साइड जाती है। कई बार क्या होता है कि जो ये दोनों हड्डियां हैं, ये दोनों हड्डियां टूट गई होती हैं। तो टूट गई होती हैं और एक दूसरे के ऊपर अगर वो कर जाती हैं तो आकार बिगड़ जाएगा। जैसे आपने सिंपली सुना ना कि जब अस्थिभंग होता है तो उसमें आकार, जो अंग है उसका आकार बिगड़ जाता है। तो अगर ये दोनों अस्थियां टूटी हैं तो ये अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती हैं या फिर एक ये मसल्स को फाड़ के बाहर आ सकती हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा कि इस हिस्से का आकार बिगड़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर केवल इस साइड की अस्थि टूटी है तो आकार में तो नहीं परिवर्तन आएगा। अगर इसने नहीं फाड़ा है, इधर वहीं टूट के थोड़ा पड़ा हुआ है तो विशेष परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, कभी कभी हाथ के बल गिरने पर अग्रबाहु के अंगूठे की हड्डी टूटकर उसके दोनों सिरे एक दूसरे में धंस जाते हैं। जैसे इस साइड की अंगूठे की का सिरा ये है ना बच्चों, तो इधर की यहाँ से टूटी और ये एक दूसरे में ही पूरा घुस जाती है उसी हड्डी में। ये वाली हड्डी इस वाली हड्डी के ऊपर नहीं जाती, बल्कि यही हड्डी टूट के इसी में ऊपर की तरफ घुस जाती। यहाँ से प्लेस होगी, जब यहाँ से टूट जाएगी उसके ऊपर घुस जाएगी तो भी आकार बिगड़ जाएगा। तो ये अग्रबाहु की अस्थि है। उपचार में क्या करना चाहिए कि अग्रबाहु को हमेशा लंब कोण पे रखना चाहिए। अगर आपको यहाँ चोट लग गई है तो हाथ को संभाल के, है ना, लंब कोण पे आप इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की अंगूठा, अगर यहाँ चोट लगी है तो अंगूठे को ऊपर करके रखेंगे और हथेली पेट की तरफ इस स्थिति में पंजे को रखना चाहिए। अंगूठा ऊपर हो और हथेली आपके पेट की तरफ हो, इस स्थिति में आपका हाथ होना चाहिए। नंबर 2 है उंगलियों से लेके कोहनी तक एक बाहर की ओर तथा दूसरी भीतर की ओर इस प्रकार से खपच्चियों के बीच अग्रबाहु को रखकर पट्टियां बांधना चाहिए। बच्चों देखो, लकड़ी की खपच्चियां आती हैं ना, जो दोनों तरफ से बराबर से रख के, इधर भी एक बराबर खपच्ची रख के और ऊपर खपच्ची रख के, उसके बाद हाथ को उसके बीच रख के पट्टी बांधना चाहिए ताकि जो हड्डियां हैं मिसप्लेस ना हो। लेकिन अभी जब इमरजेंसी होता है ना तो वहां पे हो सकता है आपके पास खपच्ची ना हो। ऐसी दशा में आप कार्डबोर्ड काट कर भी खपच्चियों का शेप दे सकते हैं और डॉक्टर के आने तक आप मरीज को राहत पहुंचा सकते हैं। बेटे देखो, सबसे पहली चीज, जब भी कोई दुर्घटना होती है ना तो उसमें सबसे पहले आपको अगर कुछ करना होता है तो वो कि आपको धैर्य धारण करना होता है ना। आप घबरा जाओगे, आप पेशेंट को कभी हैंडल नहीं कर पाओगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पट्टियां अस्थिभंग के स्थान को छोड़कर अस्थिभंग के दोनों ओर तथा कलाई एवं पंजे के चारों ओर बांधना चाहिए। मान लीजिए बीच में ये अस्थिभंग है, यहाँ से आपकी हड्डी टूटी है तो
कभी भी पट्टी इस स्थान पे बच्चों नहीं बंधेगी। आपको पट्टी कहाँ बांधना होगा? यहाँ और यहाँ। यहाँ पे बैलेंस बना के खपच्ची लगा के पट्टी को यहाँ बांधना होगा और यहाँ बांधना होगा। चोट वाले स्थान पे आपको पट्टियों का प्रयोग नहीं करना होगा। जहाँ पे अस्थिभंग हुआ है वहाँ पे पट्टी का प्रयोग नहीं करना है। अगर इस ढंग से टूटा है कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर, बहुत ज़्यादा टूट फूट नहीं आई है, तो आप ये जो थैली होती है ना, झोली जिसको कहते हैं, उस झोली का प्रयोग करके भी पेशेंट को आराम पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अस्थिभंग का बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं, आपको क्या करना है वही करना है डॉक्टर से आने से पहले। तो साधारण उपचार जो अस्थिभंग का होता है कि आप उसमें स्राव रोक सकते हैं, अगर स्राव हो रहा है तो रक्तस्राव रोक सकते हैं, और योग्य चिकित्सक का परामर्श लेना कभी नहीं भूलना चाहिए। बच्चों देखो, अस्थिभंग में आपको भी ये देखना है कि अस्थिभंग कहाँ है, उससे उस अस्थिभंग से उस विशेष पर्टिकुलर हड्डी ने जो टूटी है उसने किस अंग को नुकसान पहुंचाया है। ये सभी चीज़ें ध्यान में रखकर आप रोगी को आराम पहुंचाएं। जब बहुत बच्चों पहले भी मैंने आपको बताया है और आगे भी मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा ये जो कुछ भी आप करें उसके बाद आपका पहला और अनिवार्य कार्य बनता है कि आप रोगी को अथवा घायल को चिकित्सक के पास अवश्य ले जाएं। इसी के साथ बच्चों विशेष अस्थिभंग खत्म होता है और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मोच और अस्थिभंग में क्या अंतर होता है, मोच किसे कहते हैं। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए।